नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में आज हम आपको सामाजिक मुद्दे से जुड़ी दो खबर आपको बताएंगे। पहली खबर आपको बताएंगे नसरुल्लागंज से और दूसरी खबर डिंडौरी से। नसरुल्लागंज में ग्राम पंचायत सुजनखेड़ी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां पर सरपंच और सचिव पंचायत कार्यालय आते नहीं है। यहां पर जो योजनाएं मिलती हैं उस पर भी भेदभाव किया जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं है जो होनी चाहिए ग्राम पंचायतों में। यहां पर हर घर में शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, लोग अभी भी कच्चे झोपड़ी में रहते हैं। और दूसरी खबर डिंडौरी से, जहां पर मध्याह्न भोजन सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई है। जो पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाना चाहिए वो पौष्टिक आहार बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और बच्चों के भविष्य के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नसरुल्लागंज लेकर चलते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत सोठिया और रुजनखेड़ी में आजादी के बाद से अब तक लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। इनका कहना है कि उन्होंने कभी भी सरपंच सचिव को आते ही नहीं देखा। ऐसे में समस्याएं जस की तस हैं, विकास कार्य रुके हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वो इस संबंध में कई बार जिम्मेदारों से आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक हालात नहीं सुधर सके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिल रहा है, जबकि कई ग्रामीण योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग कच्चे झोपड़े में निवास कर रहे हैं। इसके साथ ही शौचालय का भी निर्माण नहीं हुआ है। सड़कों की हालत खराब है, यहां अक्सर पानी भरा रहता है। या कहीं झुग्गी नहीं मिल रहे, पानी चूरिया है घर उनमें टूटा था पड़िया है। फिर साण उनके झुग्गी दे दिया है, गरीब का झुग्गी नहीं दे दिया है। यह परेशानी है। तुम्हारे को अभी नहीं मिली? कहाँ मिली वहाँ कहीं पन्नी। और क्या समस्या है यहाँ पर? नाली की भी है, नाली लोग गिरते हैं ना यहाँ। आपके सेक्रेटरी साहब क्या कौन है यहाँ? कोई भी नहीं सुनता है क्या? कोई भी नहीं सुना, कोई सेक्रेटरी सुना, कोई सरपंच। सेक्रेटरी को पहचानते हो आप? हाँ पहचानते हैं ना। आते हैं कभी यहाँ पर? नहीं आए इधर कोई भी। रुजनखेड़ी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? छोटा। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है, ये रोड की भी समस्या है, नाली नहीं है, रोड में पानी जाता है। हाँ, यहाँ लाइट भी नहीं है, जगह जगह उधर लाइट लगा, हमारे मोहल्ला में लाइट नहीं है। अच्छा। और मंदिर पे जैसे कहीं पे भी आए ना तो उनका बेला पड़ता है, बेचारे को पानी का बेला पड़ता है। यात्रियों को निकलने का रोड सकड़ा है, रोड सही नहीं है, आफत पड़ते हैं। यहाँ बहुत यात्रु आती है मंदिर पे, मतलब मंदिर पे ये यात्रु पूजा वाले भी आते, उपास वाले भी आते, सब आते, बहुत बेले पड़ते हैं लोगों को। पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, कहीं को नल टूट रहा है तो कहीं का बिगड़ रहा है। कहो तो सुधर, मतलब सुन ही नहीं कोई। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? नर्मदा प्रसाद राठौड़। तो सर वो ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा गांव में साफ सफाई और ये नाली वाली बन जाए तो क्यों क्या अच्छा लगता है गांव में। और ये देखो टूटी टापरी में ये झुग्गी झोपड़ी अभी सुनने में आया कि वो गंदा पानी मस्जिद में इधर नाली नहीं होने के कारण रोड से मस्जिद में जा रहा है। तो जा रहा है ना सर। अब वो नमाज पढ़ने वाले, पांचों टाइम के नमाज पढ़ने वाले ये गंदी नाली में से निकल के जाएंगे। एक दिन जमात वाले आए, वो गिर गए। तो आपने देखा किस तरह के हालात हैं नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत रुजनखेड़ी में। बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिनको ध्यान देना चाहिए जो गांव से ही हैं, सरपंच और सचिव, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको गांव वालों की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, गांव के समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन वो नदारद रहते हैं। और आपने खुद सुना गांव वालों ने किस तरह से अपनी समस्या बयां की है। सड़कें चलने लायक ही नहीं, आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं।
तो घरों में शौचालय भी नहीं पहुंचा है अभी तक वहां पर कई घरों में। और जो भी योजनाओं की सुविधा वहां पर जो भी मिलती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि अगर ज्यादा मिलती होती तो गांव के ये हालात नहीं होते। और इस वक्त हमारे साथ हैं नसरुल्लागंज से संवाददाता दीपक राठौर जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से समस्या है हम देख रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं और गांव वालों से भी बातचीत की स्वदेश न्यूज की टीम ने, गांव के हालत बड़े खराब है। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं यहां पर मिल नहीं रही है। हर गांव में एक पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होते हैं, उसमें पंच होते हैं, उसमें सचिव होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है गाँव की जो समस्या है उसको दूर करना। लेकिन यहाँ पर जो सरपंच जो सचिव है वो यहाँ पर पंचायत कार्यालय में आती नहीं। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह की अनदेखी हो रही है इस गांव के साथ? मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए गांव वालों को वो नहीं मिल रही है। दीपक, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। जी बताएं, क्या बात है, आखिर क्यों ऐसे हालात हैं इस गांव के? जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ग्राम पंचायत है, सचिव है, सरपंच है, वो सब ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आपको बताना चाहूंगा कि 10 सालों से जो ग्रामीण क्षेत्र के वहाँ रहवासी कर रहे हैं उनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। तो पंचायत सचिव इससे जानकारी लेनी चाहिए। तो पंचायत सचिव को फोन ना जानकारी देते हुए गोलमाल जवाब देते रहते हैं वो। ग्रामीण का यह आरोप है कि वहाँ से पहले जो बाद में निवासी हुए निवासी बाद में आए उनको झुग्गी प्रधानमंत्री आवास पूरी योजना का लाभ मिल चुका है। जी। और सरपंच क्या कहते हैं? जो समस्या है गांव की, सरपंच क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? सर अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए तो उन्हें ये जानकारी दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा जुड़ चुके हैं। गोपाल शर्मा जी, बड़े हालात खराब हैं यहाँ पर नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत दुर्जन खेड़ी में। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? देखिए भागीरथ जी, ऐसा है, पूरे प्रदेश का जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनकी बुधनी विधानसभा उनके क्षेत्र का मामला है। और जब यहाँ पर आप देखेंगे या अपना प्रतिनिधि से इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, जैसा दीपक राठौर ने बताया, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था भ्रष्टाचार की एक प्रयोगशाला बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के संरक्षण में पंचायत सचिव और जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच है वो बेलगाम होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चाहे वो हितग्राही मूलक योजना हो या वो सड़क, बांध या दूसरे अन्य जिस तरीके से योजनाएं आती है सरकारी, उन योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर भी राजनीतिक द्वेषता से जो हितग्राही है, जो मूलतः उसका हकदार है, उससे वंचित कर दिया जाता है। और या जो नेता का पट्टा है या किसी भी भारतीय जनता पार्टी का या सत्ताधारी पार्टी का वो आदमी है, तो उसे उस योजना का लाभ दिला दिया जाता है। सड़कों में, बिजली में, टैक्स में, दूसरी सारी चीजों में, पंचायत की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। रूजनखेड़ी पंचायत और सोठिया पंचायत दोनों गांवों को मिलकर पंचायत बनी है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात है वो शर्मनाक है। और आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम होता है जो जनता की समस्याएं हैं वो सरकार तक उठाना, सरकार के सामने उठाना। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये समस्या, इस गांव की समस्याओं को किस किस प्लेटफॉर्म में उठाया और क्या कुछ जवाब मिला वहां पर? देखिए, पर्टिकुलर किसी भी एक पंचायत की मैं बात नहीं करूंगा। पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो पंचायती राज, जो ग्राम सरकार होती है, हमारा यही कहना है कि ग्राम सरकार में शिवराज चौहान ने व्यापक पैमाने पर, ऐसी दर्जनों पंचायत है जहां व्यक्तिगत तौर पर मैंने शिकायत की है या कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है। और ऐसे पंचायत सचिव जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर आपको मंच के पास खड़े हुए मिलेंगे या उनके बगल में कुर्सी पर खड़े हुए मिलेंगे। ऐसे पंचायत सचिव जो राजनीति भी कर रहे हैं और पंचायत में भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। अब आप बताएंगे कि क्या हाल हो सकते हैं? जिन्हें मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त हो तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसे मैं कहूंगा कि ऐसे पिट्ठुओं को किस तरीके से न्याय मिलेगा, या किस तरीके से पंचायतों को न्याय मिलेगा? वो सरकार के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, ऐसी जांच करने से कोई मतलब नहीं निकलता। अभी लेकिन गोपाल जी, अक्सर हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान जनसभा में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी दिखाई देते हैं कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। खासकर गांव वालों पर वो ध्यान देते हैं कि अगर गांव में किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो वो सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो क्या जिस तरह से जनसभाएं में अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, सख्त दिशा निर्देश देते हैं, क्या उसका असर जमीनी स्तर पर अधिकारियों पर नहीं हो रहा है और अधिकारियों की अकर्मण्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, शिवराज चौहान जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। जहाँ
वो अधिकारियों को डांटने की बात करते हैं, वहीं अधिकारियों से उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में, उनके सरकारी कार्यक्रमों में पैसा वसूली वही पंचायत कर्मी करते हैं, वही पंचायत सचिव करते हैं या वही पंचायत सहायक करते हैं। जब वो आपके लिए पैसा वसूली करेगा, आपके राजनीतिक कार्यक्रमों का संचालन करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा, तो निश्चित तौर पर आप उसको किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी ऐसे योजना में जो उसने भ्रष्टाचार किया है, आप उसे ना तो डांट सकते हैं ना उसे निलंबित कर सकते हैं। और ऐसा दर्जनों लेकिन गोपाल जी, पंचायतों में ये जो समस्या है इस गांव की, जो समस्या, ये समस्या कोई 1-2 साल से नहीं है, ये समस्या कई सालों से दिखाई दे रही है। इसलिए अभी हालात इस गांव के यहाँ पर है। बीच में आप लोग की भी 1.5 साल सरकार रही है, तो आप लोग ने क्या कुछ प्रयास किया था कि जो समस्या है इस तरह के कई गाँवों में, वो समस्या दूर हो? क्या कुछ किया था प्रयास? देखिए, महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था, कहने का था, पंचायती राज व्यवस्था का अगर कहीं मध्य प्रदेश में अगर पालन हो रहा है तो कांग्रेस की योजना के कारण ही हो रहा है, वरना ये लोग तो नॉमिनेट कर रहे थे इन्होंने। नहीं, लेकिन गोपाल जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, बीच में जो 1.5 साल सरकार थी आप लोग की, उस वक्त क्या प्रयास किए थे आपने कि जो ये अव्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिन गाँव में, उनको ये मूलभूत सुविधाएं मिले? निश्चित तौर पर आप देखिएगा, पेंशन वाली योजना हो या लाडली का विवाह हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो, या सरकारी योजना चाहे जो पंचायत स्तर पर होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उसमें हमने पारदर्शिता लाने का प्रयास किया और लगभग उसमें हम पूरी तरीके से सफल भी हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा प्रदेश की जनता का कि सरकार बदला गई, पलट दी गई, लेकिन हमें पूर्णतः विश्वास है कि आने वाले समय में ठीक है गोपाल जी, हमें भी विश्वास है, जनता को भी विश्वास है कि जो विपक्ष पार्टी, उसका जो काम होता है जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना, और आप इन समस्याओं को लगातार सरकार के सामने उठाते रहेंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। दीपक, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर शौचालय भी नहीं है कई गाँवों में, कई घरों में शौचालय नहीं है, और अभी कई घर हम देख रहे हैं बहुत ही जर्जर हालत में है। चलिए, अगर हम घर की अभी बात भी नहीं करें क्योंकि थोड़ी उसमें समय लगेगा, लेकिन शौचालय को लेकर तो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, ये ढिंढोरा पीटती रही है कि अब हमने गांवों को हमने खुले में शौचालय से मुक्त कर दिया, अब हर घर में शौचालय बन गया है। शौचालय यहाँ पर स्थिति क्या है? हर घर में शौचालय है कि नहीं? स्थिति बताएं। अभी वर्तमान में शौचालय तो बन पाई, पर इनने क्या करा कि आधे से ज्यादा लोगों के शौचालय कागजों पर बना दिए गए। तो हकीकत में देखी जाए तो जमीनी स्तर पर जब जानकारी लेनी चाहिए, वहाँ पर एक जो विकलांग महिला है उसका यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाई अभी तक। तो क्या इस गांव के लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं? जी सर, सूत्रों के अनुसार यह जानकारी लगी कि अभी हार ही जाते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, क्योंकि कई घर हम देख रहे हैं अभी भी बहुत ही कच्चे हालत में है, वहां पर स्थिति क्या है? क्या इस गांव में किसी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं सर, ऐसा मिलने लाभ तो मिला है, पर सर पर टीम के थे जो तब पुराने जमाने से वहाँ से निवासी है वर्तमान के, उनको अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। जो बाद में निवासी हुए, बाहर से आकर बसे, उनको लाभ दिया गया है प्रधानमंत्री आवास का। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाकी बड़ी हैरानी की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी एक गांव ऐसा है, और ऐसे कई गांव हैं, अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं इस गांव में नहीं है, और बाकी दूसरे गांव में भी नहीं है। लेकिन शौचालय नहीं है, शौचालय को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बड़े ढिंडोरे पीटते कि हमने देश को खुले में शौच करने से मुक्त बना दिया। लेकिन अभी भी अगर इस गांव के लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं और कागजों पर शौचालय बन गया है, तो यहाँ पर अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। चलिए, अब स्वदेश सरोकार में अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले। यहाँ साल 2003 में उमा भारती के शासनकाल में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज की तारीख में ये योजना जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। डिंडोरी में इन दिनों मध्याह्न भोजन में जिम्मेदारों के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, और मध्याह्न भोजन सिर्फ औपचारिकता रह गया है, जिसके चलते मिड डे मील महज औपचारिकता की तरह रह गया है। जो पोषण आहार मिलना चाहिए यहाँ पर बच्चों को, छात्र छात्राओं को, वो पोषण आहार अब यहाँ पर बच्चों को उस तरह से नहीं मिल रहा है। जब स्कूली छात्र छात्राओं को प्रतिदिन स्वयं सहायता समूह के द्वारा मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए, और मेन्यू के हिसाब से भोजन परोसे जाने के साथ शिवराज सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए हैं, लेकिन छात्रों से बात करने पर सच सबके सामने है। बच्चों को ना तो रोटी मिलती है और ना ही स्वादिष्ट भोजन। ये पूरा मामला जिले के बजाग विकास खंड अंतर्गत आने वाले बोंदर माध्यमिक शाला का है, जहां लंबे समय से बच्चों के भोजन पर
डाका डाला जा रहा है। तो जो मध्याह्न भोजन आपको मिल रहा है ये अच्छा मिल रहा है कि वो सही नहीं मिल रहा है? अच्छा, मेनू के हिसाब से मिल रहा है भोजन? नहीं मिल रहा है मेनू के हिसाब से? नहीं मिल रहा है। तो रोज क्या क्या मिल रहा है आपको? दाल और चावल, कभी कभी सब्जी मिलता है। काय की सब्जी मिलती है कभी कभी? आलू। मतलब मेनू के हिसाब से नहीं मिल रहा भोजन? आपका क्या नाम है बहन जी? ये जो आज मध्याह्न भोजन में क्या बना है? दाल सब्जी अभी यही दे रहे हैं। तो किस चीज़ की दाल है और क्या की सब्जी है? अरहर की दाल और आलू की सब्जी। तो दाल में आपकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, पूरा पानी दिख रहा है। सस्ती वाली दाल है सर, वो नहीं मिल रहा है, नहीं पक भी नहीं रहा है। सस्ती वाली दाल खवा रहे बच्चों को। और आलू की सब्जी भी बिल्कुल कैसी है? जैसे दे रहे हैं वैसे बना रहे हैं। तो किस बोलने में कहते हैं कि नहीं पैसा नहीं आता, तो हम कहाँ से खिलाएं? ऐसा किसने बोला है? ये समूह वाले। कौन है समूह वाला, किसने बोला है? तो पार्वती। कौन है ये पार्वती? अध्यक्ष है। शिकायत सर मैं कई बार किया हूँ। किस किस को किया है? बीआरसी महोदय किया हूँ, जन शिक्षक महोदय को किया हूँ। इसके बावजूद भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेनू के हिसाब से बच्चों को मध्याह्न भोजन प्राप्त हो रहा पर डे? नहीं हो रहा? नहीं होता सर। अधिकारियों को क्या कहना है? अब अधिकारी मौन हो जाते हैं सर, क्या बताएं। तो आपके स्कूल में जो समूह संचालित है, कौन सा समूह है जो मध्याह्न भोजन परोस रहा है बच्चों को? ये गायत्री स्व सहायता समूह। तो आपने देखा जो हालात है मध्याह्न भोजन के, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिंडोरी से संवाददाता मोहम्मद रफी खान से। रफी खान, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मेन्यू के हिसाब से बच्चों को किस तरह का खाना मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा क्या कुछ खाना यहाँ पर परोसा जा रहा है जो पौष्टिक के हिसाब से, मेन्यू के हिसाब से नहीं है। लेकिन आप बताएं विस्तार से क्या कुछ मेन्यू है जो इनको दिया जाना चाहिए बच्चों को। रफी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिंडोरी जिले में पूरी सन 2003 से उमा भारती के कार्यकाल में मध्याह्न भोजन का प्रारंभ हुआ था। आज डिंडोरी जिले में देखने को मिल रहा है, पूरे जिले में सर कहीं भी हो मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही है और उनको सब्जी चावल भी जो है पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल रहा है। ठीक है रफी खान, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रमेश सिंह बरावी जुड़ गए जो कि प्रधान पाठक है माध्यमिक शाला बोंदर के। रमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, स्कूल में जो बच्चों को जिस तरह से खाना दिया जाना चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए और जो मेन्यू के हिसाब से होना चाहिए, वो गुणवत्ता भी मेंटेन नहीं की जा रही। क्योंकि हम देख रहे हैं दाल किस तरह से, दाल तो उसमें सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रही है और जो मेन्यू के हिसाब से तरह तरह की चीजें होनी चाहिए वो भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप, कहाँ कहाँ आप लोगों ने इसकी शिकायत की है और शिकायत करने के बाद क्या कुछ परिणाम मिला? क्योंकि परिणाम यहाँ पे दिखाई तो दे नहीं रहा, अगर परिणाम होता तो इस तरह का जो खाना परोसा जा रहा है बच्चों को वो यहाँ पर खाना वैसा नहीं दिया जा रहा होता। सर मैं CSC BSC BRC महोदय लोगों को सूचना दिया सर, यहाँ पर मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, जानकारी भेजा हूँ सर मैं। और मेन्यू के हिसाब से वैसे क्या कुछ खाना मिलना चाहिए जरा आप बताएं, किस किस तरह का खाना मेन्यू के अनुसार तो बहुत कुछ चीजें मिलना चाहिए। जैसे अब सोमवार के दिन सादा दाल चावल तुअर अरहर की दाल, काबुली चने व टमाटर की सब्जी, हरे मटर व टमाटर की सब्जी, ऐसा मतलब प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार जो चार्ट बना हुआ है उनको बता भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन स्व सहायता समूह जो है हमारे आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो कई बार मेरे को शिकायत भी करना पड़ा, किया भी हूँ मैं, पर उनमें सुधार नहीं आ रहा है सर। महिलाओं को ये हाल कब से, क्या शुरुआत में या कभी मेन्यू के हिसाब से गुणवत्ता पूर्वक खाना मिला यहाँ पर, या फिर शुरू से ही जब से यहाँ पर इस स्वयं सहायता समूह ने जिम्मेदारी संभाली है तब से खाना ऐसा ही मिल रहा है? जी सर, ये अपने जो स्व सहायता समूह जब से जिम्मेदारी संभाली है तो बस इसी ढंग का उनका रवैया चल रहा है सर। इसके पहले माध्यमिक शाला स्वयं उस समय संचालित उनके द्वारा हो रहा था, तो उस समय भोजन ठीक था सर। जी
तो पहले की जो व्यवस्था थी वो ठीक थी, लेकिन जो बाद में व्यवस्था हो गई अभी आप जो कह रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह खाना परोस रहा है वो ठीक नहीं परोस रहा, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है। जी जी जी। कभी कोई ऐसा कोई आंदोलन आप लोग ने, क्योंकि देखिए ये गांव के बच्चे हैं, वहां पर सब पढ़ने जाते हैं और सेहत अच्छी होनी चाहिए, सेहत अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तो कभी कोई आप लोग ने इकट्ठा होकर अधिकारियों से मुलाकात की, या फिर सिर्फ कागजी तौर पर आपने लेटर लिखा अधिकारियों को, या कभी कोई आवाज उठाने की कोशिश भी की है? आवाज तो मैं उठाया हूँ सर, माननीय हमारे सरपंच महोदयों को, हाँ, हमारे पालक शिक्षक समूह के अध्यक्ष महोदयों के द्वारा भी, क्योंकि हम लोग बाहर के हैं सर। हाँ। और गांव के यहाँ पर शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं, इनके द्वारा भी, इनको भी मैं शिकायत किया कि भाई आप लोगों के गांव के समूह हैं। सरपंच तो गांव के ही होते हैं, गांव के ही होते हैं, गांव वाले उन्हें जिताकर भेजते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। तो क्या सरपंच भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं सर, क्या बताऊं। क्या मिलीभगत आपको लग रही कि मिलीभगत है सबकी? नहीं, मिलीभगत तो नहीं हो सकती, पर पता नहीं अब किन कारणों से वो लोग चुप रहते हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। और जिस तरह से खाना खा रहे हैं बच्चों की क्या सेहत में किसी तरह का दुष्प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? दुष्प्रभाव तो खैर दिखाई नहीं दे रहा है सर, लेकिन खाना मेन्यू के अनुसार मिलना चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपने इसकी शिकायत की, लेकिन इस शिकायत का असर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो खाना बनाने वाले सब स्वयं सहायता समूह की तरफ से आते हैं? जी सर। तो अब क्या सोचा आपने आगे, क्योंकि अभी तो जहां आप शिकायत कर चुके हैं, शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है, अब क्या सोचा आपने कि कहां शिकायत कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ें, ताकि जो ये समस्या ये हो रही है, जो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ यहां पर रुक जाए और मेन्यू के हिसाब से गुणवत्तापूर्वक खाना मिले? क्या सोचा आप लोग ने? स्कूल प्रबंधन ने कुछ तो सोचा होगा। अब मैं स्कूल प्रबंधन को भी शिकायत किया हूँ सर। हाँ, ठीक है। रमेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ आनंद मौर्य जी जुड़ गए, जो कि एसडीएम है जिला डिंडोरी से। अरे आनंद मौर्य जी, देखिए बच्चों को जो मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए गुणवत्तापूर्वक, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये जो गांव है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, और सेहत के हिसाब से जो उनको खाना दिया जाना चाहिए, मेन्यू है पूरा, हर दिन क्या क्या मिलना चाहिए वो मेन्यू है, लेकिन नहीं मिल रहा। और दाल भी ऐसी है, गुणवत्तापूर्वक खाने नहीं मिल रहे हैं। चाहे दाल की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, कोई भी गुणवत्तापूर्वक खाना नहीं मिल रहा है। एक तो पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, और गुणवत्ता भी नहीं उन खानों में। क्या कहेंगे आप आनंद जी? आनंद जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आनंद जी, देखिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए, और अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है हम दोबारा कोशिश करते हैं आपको संपर्क साधने की। लेकिन भले आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे, लेकिन आप को जनता के सवालों का जवाब देना जरूर आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो खाना इनको मेन्यू के हिसाब से मिलना चाहिए, जो गुणवत्तापूर्वक खाना मिलना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए अभी हमने कोशिश की एसडीएम साहब से बात करने की, लेकिन उनसे अभी बात नहीं हो पाई है, और वो पता नहीं फोन कट गया या फिर सवाल सुन के उन्होंने फोन काट दिया, इसका नहीं पता। लेकिन आखिर क्या वजह है, क्योंकि प्रधान पाठक जी कह रहे हैं, जो कि रमेश सिंह है, वो कह रहे हैं कई जगह शिकायत कर चुके हैं, सरपंच से भी शिकायत कर चुके हैं और अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है? आप देख रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है उसकी साठगांठ इतनी जबरदस्त है कि शिकायत करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा और वैसे ही खाना मिल रहा है। रफी जी सर। जी, मैं बताना चाहता हूँ सर कि जिले में यही आलम है, और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो अपने जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, और बिल्कुल रफी, जिम्मेदारी नहीं समझ, बिल्कुल आपने सही कहा, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, क्योंकि लगातार हम उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ गए थे, आनंद मौर्य जी, एमडीएम में प्रभारी है सर वो। बिल्कुल एमडीएम साहब। क्या है कि कोई भी फोनो कॉल होता है किसी भी न्यूज चैनल से, तो वो क्या है फोन रिसीव नहीं करते हैं, बोल देते हैं कि हम जुड़ जाएंगे, मगर जुड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, आनंद मौर्य एमडीएम प्रभारी जिला डिंडोरी,
हमारे साथ जुड़ गए थे, लेकिन उन्होंने शायद हमारा सवाल सुन के फ़ोन काट दिया। इसी से समझ में आ रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही होती, और जो समस्या है यहाँ पर बच्चों के खाने को लेकर वो दुरुस्त हो चुकी होती है। रफीकान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और रमेश जंग जी, वो आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समस्याओं का समाधान कब होगा? समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्या का समाधान होगा भी कैसे? जब अधिकारी अगर फोन नहीं उठाएंगे, हमारे सवाल करने पर भी जवाब नहीं देंगे, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन यहाँ पर समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। अधिकारी भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जनता की समस्याओं को दूर करें, और यहाँ पर बच्चों की सेहत का सवाल है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सरकार को सजग होना पड़ेगा, शासन को भी और प्रशासन को भी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।